नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सूर्य तिलक के बारे में। दोस्तों, आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम साइंस का इस्तेमाल अपने रिलीजियस एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए कर सकते हैं? वेल, अगर नहीं सोचा है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के कुछ साइंटिस्ट्स ने ऐसा करके दिखाया। 4 लेंसेज और 4 मिरर्स की मदद से सन रेज को चैनलाइज करके रामलला की इस मूर्ति के माथे पे यानी कि फोरहेड पे उन्होंने केंद्रित किया है। और सिंस सूर्य की किरणें आ रही हैं और सीधा माथे पे पड़ रही हैं, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, इस तिलक को बोला गया है सूर्य तिलक। यह हुआ रामनवमी वाले दिन यानी कि 17 अप्रैल, राम मंदिर अयोध्या में। हाँ, इस मूर्ति को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। 22 जनवरी 2024 को रामलला आए थे 500 साल के स्ट्रगल के बाद। और अब जब रामलला आए हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, जैसे सूर्य तिलक अभी हमें रामनवमी वाले दिन देखने को मिला। यह आसान बिल्कुल नहीं था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साइंटिस्ट्स के सामने 2 चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज यह था कि सन की पोजीशन को प्रिडिक्ट करना है हर साल उन्हें, और उस हिसाब से फिर वो चैनलाइज करनी है सन रेज, ताकि वो सीधा माथे पे आके पड़े। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हर साल सन की पोजीशन तो सेम रहेगी रामनवमी पे। वेल, अगर रामनवमी सोलर कैलेंडर यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसके हिसाब से हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 12 महीने देखते हैं, इसको इंग्लिश कैलेंडर भी बोलते हैं, अगर सेम डे पड़ती होती तो कोई टेंशन नहीं थी। एक बार आपने सेटअप कर दिया, हर साल रामनवमी अगर एक सेम डे पे पड़ रही है, लेट सपोज 17 अप्रैल को ही पड़ती है हर साल, तो वो इजीली चैनलाइज हो जाती। बट रामनवमी जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है लूनर कैलेंडर के हिसाब से, जो कि हिंदू कैलेंडर भी होता है। लूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में कुछ एक सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों कैलेंडर्स में 12 महीने होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि सोलर कैलेंडर, जो कि पृथ्वी का सन के अराउंड एक चक्कर काटने के ऊपर एक साल होता है कंप्लीट, 365 डेज होते हैं उसमें एक साल में। जो लूनर कैलेंडर होता है वो चलता है मून की मूवमेंट के हिसाब से, तभी उसको लूनर कैलेंडर बोल रहे हैं। मून एक चक्कर पृथ्वी का यानी कि अर्थ का काटता है तो एक महीना पूरा होता है। एंड सिंस मैंने बताया कि लूनर कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं, 12 मास होते हैं वहां पे भी, तो वहां वो भी 12 चक्कर जब मून पृथ्वी के काट लेता है, अर्थ के काट लेता है, तो वहां पर एक साल हो जाता है। अब देखना यह है कि सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर में जो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर है वो डिफरेंट है। लूनर कैलेंडर में 354 यानी कि 354 डेज है और सोलर ईयर में 365 डेज है। अब रामनवमी जो है वो सोलर कैलेंडर के हिसाब से नहीं मनाई जाती, वो मनाई जाती है लूनर कैलेंडर के हिसाब से। सिंस नंबर ऑफ डेज डिफरेंट है तो ये रामनवमी हर साल अलग डेट पे पड़ेगी। जैसे कि इस साल 17 अप्रैल को पड़ी, पिछले साल यानी कि 2023 में ये 30 मार्च को थी, क्योंकि ये चल रही है लूनर कैलेंडर यानी कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो अब ये चैलेंज है, हर साल हमें रामनवमी पे सूर्य तिलक करना है। जो इस बार हमारा सेटअप हुआ है वो 17 अप्रैल के हिसाब से हुआ है। 17 अप्रैल को सन उस पोजीशन पे था। अब अगले साल रामनवमी किसी अलग दिन पड़ेगी, अब सूर्य तिलक तो तब भी करना है। तो ये चैलेंज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के उन साइंटिस्ट्स के सामने था। इस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया उन्होंने ये देखेंगे, बट उससे पहले देखते हैं दूसरा चैलेंज जो उनके सामने था, टू चैनलाइज सन रेज ऑन द फोरहेड। उन्होंने सन रेज को कैसे चैनलाइज किया। तो यहां पर इस पिक्चर के हिसाब से आप देखो, ये सन है, इन्होंने 4 मिरर्स और 4 लेंसेज का इस्तेमाल किया। पहली लेंस यहां लगी हुई है जो कि सन रेज को इधर डिफ्लेक्ट कर रही है, पहले मिरर की तरफ।
फिर पहले मिरर के थ्रू होते हुए दूसरे मिरर के पास आएगी, ये दूसरा मिरर जो है रिफ्लेक्ट करेगा सन रेज को नीचे, लेंस 2 लेंस 3 यहां पर लगी हुई है, L2 L3 जो आप देख रहे हैं, इन्होंने सन की रेज को या सन की उस बीम को कंसंट्रेट कर दिया, मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी। लेंस का, इन लेंसेज का काम ये था, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंसेज यूज हुए यहां पे, ठीक है। और फिर यहां पे थर्ड मिरर लगा हुआ है जो कि डिफ्लेक्ट कर रहा है सन की रेज को, और यहां पर लेंस 4 जो कि फिर से इंटेंसिटी बढ़ा रहा है उस रेज की, जो कि फाइनली इस फोर्थ मिरर से रिफ्लेक्ट होके रामलला के फोरहेड पे जाएगी। ये सेटअप था, ये अरेंजमेंट था जहां पे 4 मिरर्स और 4 लेंसेज का यूज करके सूर्य तिलक करा। हमारे रिलीजियस एस्पिरेशन यानी कि सूर्य तिलक करना रामलला का, जो कि एक बहुत ही ऑस्पिशियस इवेंट माना जाता है, हमने साइंस का इस्तेमाल करा। तो दूसरा चैलेंज तो ऐसे पूरा हो गया। ये एक पेरिस्कोप में ऐसे डिजाइन होते हैं जो हम ट्रेडिशनल पेरिस्कोप के बारे में स्कूल के दिनों में भी पढ़ते थे। तो ये दूसरा चैलेंज एड्रेस कर लिया हमने। जो दो चैलेंजेस की मैंने बात करी थी, चैनलाइज सन रेज ऑन द फोरहेड, किस तरीके से हमने चैनलाइज करी सन रेज, कहां से डिफ्लेक्ट किया, कैसे किया, ताकि वो अच्छी इंटेंसिटी में रामलला के फोरहेड पे आकर पड़े, 4 मिरर्स और 4 लेंसेज की मदद से। बट पहला चैलेंज हम कैसे एड्रेस करेंगे, वो चैलेंज अगले साल आएगा, क्योंकि अगले साल रामनवमी किसी और दिन पड़ेगी, और उस दिन सन की पोजीशन क्या होगी, वो ऑब्वियसली 17 अप्रैल जो इस साल थी उससे अलग होगी, क्योंकि रामनवमी हर साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से या सोलर कैलेंडर के हिसाब से अलग दिन पड़ रही है। तो उस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए हमने एक गेयर इंस्टॉल करा है। गेयर इस तरीके से होता है, मेरी ड्राइंग के लिए मैं माफी चाहूंगा। जो गेयर्स हम देखते हैं व्हीकल्स वगैरह में भी होते हैं, ठीक है, ये मूवमेंट के लिए होते हैं गेयर्स, ठीक है। तो 19 टूथ गेयर का एक जो टूथ होता है ना, वो ये है टूथ, जो दांत निकला हुआ है, 19 दांत वाला एक गेयर हमने इंस्टॉल करा है वहां पे। मैन्युअली हम उसको हर साल एक रोटेशन देंगे, मैनुअल रोटेशन देंगे। इस गेयर से जो पिकअप मिरर है, जो पहला वाला मिरर था जहां पर सनरेज सबसे पहले आ रही थी, उस पहले लेंस के बाद जो एंट्री पॉइंट पे जो मिरर था, वो मिरर घूम जाएगा, और रामनवमी वाले दिन सन जिस भी पोजीशन पे होगा उससे अपने आप को अलाइन करेगा और सनरेज रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये क्या कैलकुलेशन हुई, 19 टूथ ही क्यों है इस गेयर में, और क्या स्पेसिंग है टूथ के बीच में, एक्चुअली इसके पीछे भी साइंस है। नंबर 19 was chosen correspond to the Metonic cycle। मेटोनिक साइकिल क्या होती है कि 19 साल बाद, यानी कि 20वें साल में, अब से 2044 में रामनवमी फिर 17 अप्रैल को आएगी, बिल्कुल सेम पोजीशन होंगी। तो वो कैलकुलेशन करी उन साइंटिस्ट्स ने, और ये कैलकुलेशन करने के बाद 19 गेयर लगाए गए, उसमें 19 टूथ बनाए गए इस गेयर में, और हर साल मैन्युअली एक टूथ से हम उसको रोटेट कर देंगे मिरर को, तो वो सन से अपनी पोजीशन को लाइन कर लेगा। ऐसे ऐसे हर साल करते जाएंगे, और 19 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे 20वें साल में फिर से ये वाला जो इस साल साइकिल है वही आ जाएगा। तो ऐसा बेसिकली होता है, और ये साइंस हमने इस्तेमाल करी रामलला जो कि अभी अभी आए हैं 500 साल के इंतजार के बाद, उनको सूर्य तिलक करने में। अभी इस मंदिर में हमें और भी बहुत अद्भुत चीजें देखने को मिल सकती हैं इन द टाइम्स टू कम। सो लेट्स बी क्यूरियस एंड लेट्स बी होपफुल एज वेल। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है
तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में एक गुड न्यूज है, अचल उपाध्याय जिनकी हमने एग्जाम का और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जाना था, उनकी ऑल इंडिया रैंक 288 आई है। कौन सी सर्विस मिली है अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, प्रोबेबली आईपीएस या आईआरएस उनको मिलेगा। आईआरएस तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा। बट मजे की बात यह है कि ये उनका पहला अटेम्प्ट था और पहले ही अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हुआ। मेरे से कई बच्चे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सर आंसर राइटिंग पे एक सेशन लेकर आइए, तो मैं अचल के साथ ही कोशिश करूंगा कि एक आंसर राइटिंग पे सेशन बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊं कि उनका आंसर राइटिंग के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, फिर अपना एक्सपीरियंस उसमें ऐड करके एक टॉक शो हम करेंगे और आप लोगों को आंसर राइटिंग के बारे में उसमें बताएंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। आई विल बी मीटिंग यू इन अदर वीडियोस एज वेल। नमस्ते, जय हिंद।